पहलगाम हमले के 15 दिन बाद भारत ने पाकिस्तान और पीओके के 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। यह हमला रात 1:30 बजे ऑपरेशन सिंदूर के तहत बहावलपुर, मुरीद के बाग, कोटली, मुजफ्फराबाद में किया गया। ये वही ठिकाने हैं जहां से भारत पर आतंकी हमलों की साजिश रची जाती थी, उन्हें अंजाम दिया जाता था। पाकिस्तान की स्थानीय रिपोर्ट्स के मुताबिक बहावलपुर में एयर स्ट्राइक के बाद 100 से ज्यादा आतंकियों की मौत हुई है। जानकारी के मुताबिक जैश-ए-मोहम्मद के 4, लश्कर-ए-तैयबा के 3 और हिजबुल मुजाहिदीन के 2 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। ऑपरेशन सिंदूर को भारतीय वायुसेना, भारतीय सेना और नौसेना ने मिलकर अंजाम दिया और पाकिस्तान में घुसकर एयर स्ट्राइक की है। तो बात अगर हमलों की करें कि कहां कहां हमले किए गए, तो भारत की एयर स्ट्राइक में 9 ठिकाने तबाह हुए, जिसमें बहावलपुर अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगभग 100 किलोमीटर दूर स्थित है। यहां जैश-ए-मोहम्मद का मुख्यालय था। भारतीय सेनाओं ने इसे ध्वस्त कर दिया। फिर बात करते हैं मुरीद के की। ये आतंकी ठिकाना इंटरनेशनल बॉर्डर से 30 किलोमीटर दूर स्थित है। यहां लश्कर-ए-तैयबा का शिविर था, जो कि 26/11 मुंबई हमले से जुड़ा था। इसके बाद नाम आता है गुलपुर। ये आतंकी ठिकाना एलओसी यानी कि पुंछ राजौरी से 35 किलोमीटर दूर स्थित है। लश्कर कैंप सवाई, ये आतंकी ठिकाना पीओके तंगदार सेक्टर के अंदर 30 किलोमीटर दूर स्थित है। फिर बिलाल कैंप, जैश-ए-मोहम्मद का लॉन्च पैड कहा जाता है। यह ठिकाना आतंकियों को सीमा पार भेजने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। कोटली एलओसी से 15 किलोमीटर दूर स्थित लश्कर का शिविर, ये 50 से अधिक आतंकियों की क्षमता वाला ठिकाना था। फिर बात करते हैं बरनाला कैंप की। यह आतंकी ठिकाना एलओसी से 10 किलोमीटर दूर स्थित। तो ये आप जो मैप देख पा रहे हैं, 9 ठिकाने तबाह, उसकी पूरी जानकारी ये एयर स्ट्राइक में मुजफ्फराबाद, कोटली, सियालकोट, मुरीद के, बहावलपुर, पीओके और पाकिस्तान दोनों ही जगह पर, जिसमें बहावलपुर मरकज सुभान अल्लाह, यहां पर हमला हुआ। सियालकोट में महमूना जोया, बरनाला में मरकज अहले हदीस, कोटली में मस्कर राहिल शाहिद, मुजफ्फराबाद में 2 जगह हमले हुए। बहावलपुर में मरकज सुभान अल्लाह, मुरीद के में मरकज तैयबा, तेहरा कला में सरजल जगह के नाम है। सियालकोट में महमूना जोया, बरनाला में मरकज अहले हदीस। तो इससे आप समझ सकते हैं कि ये जो आतंकी थे, ये किस तरह से सेफ गेम करते थे। आतंकवादियों का निशाना हमेशा भारत ही था। आतंकवादियों का निशाना हमेशा भारत की अमन और शांति ही थी। आतंकवादी मरकज में, मस्जिद में बाकायदा अपने आप को सेफ जोन के तहत रखते थे और यही से उनकी पूरी रणनीति तय होती थी। मदरसों के जरिए भी आतंक की फैक्ट्री चल रही थी। मदरसों में ही पाकिस्तान के कम उम्र के युवाओं को ब्रेन वॉश कर आतंकी बना दिया जाता था और यहीं से इन्हें भारत में घुसपैठ करने की ट्रेनिंग मिलती थी। पहलगाम में दरअसल जब हमला हुआ था, तो आतंकवादियों ने यह बात भारतीयों को कही थी कि जाओ जाकर मोदी को बता देना। और आज सेना ने बहुत अच्छे तरीके से आतंकवादियों को बताया है। कई सुरक्षा विशेषज्ञों ने इस बात को भी कहा कि जब पहलगाम में हमला हुआ और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और तमाम भारतीयों का जिस प्रकार से गुस्सा 7वें आसमान पर था, देश बदला चाह रहा था, पाकिस्तान इस बात को भांप गया था और उसने सैन्य इलाकों से आतंकवादियों को हटाना शुरू कर दिया और ये आतंकवादी वापस उसी जगह पर पहुंच गए, मरकज, मस्जिद, मदरसे। और भारतीय सेना ने बड़े ही
शानदार तरीके से, क्योंकि ये टेक्निकली एक बहुत ही सफल हमला कहा जाएगा, सिर्फ इस देश का नहीं बल्कि दुनिया का भी। क्योंकि टेक्निकली भारत ने जो इन आतंक के ठिकानों को हिट किया उसमें सिविलियन को नहीं मारा गया है, यानी कि किसी नागरिक की मौत नहीं हुई, उसमें आतंकवादी ढेर हुए हैं। उस जगह को नेस्तनाबूद किया गया जो आतंक की फैक्ट्री हुआ करती थी।